अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ इस बात को कि आप घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप ये भी कहते हैं कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ। साथ के घर वाले जो मुझे बातें करते हैं कि ये निकम्मा है, गधा है, मुझे पता ये कितने पानी में है, इन्हें पता नहीं मेरी पावर कितनी है, इन्हें पता नहीं कि अगर मैं अपने आप में आ जाऊँगा, अगर मैं अपना आप दिखाने पे आ जाऊँ तो इन्हें पता चलेगा कि ये गधा नहीं है, ये शेर है। बड़ी पावर है मेरे पास, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाते हैं घर बैठ के। लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो पावर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, वो इरादे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, वो डिटर्मिनेशन पता नहीं कहाँ, वो स्पिरिट पता नहीं कहाँ चला जाते, फिर लड़ा नहीं जाता। हम आज पुख्ता इरादा कर रहे होते हैं कि ये जो ज़ख्म लगे हुए हैं, जो सीना छलनी है, इन बातों से जो दोस्तों ने, घर वालों ने, लोगों ने की हैं कि ये शुरू से इस गुर्बत में चले आ रहे हैं और गुर्बत में रहेंगे। इनका ख़ानदान निकम्मों वाला है, इसके ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा कोई बड़ा आदमी बन नहीं पाया तो ये भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। आप ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, साथ साथ आपका दिल भी छल नहीं हो रहा होता है, सीने पे ज़ख्म भी लग रहे होते हैं। आप इन ज़ख्मों से तंग आके, इन बातों से तंग आके बड़ा पुख्ता इरादा करके, बड़ी बात करके कहते हैं कि ये कौन सा काम है, फिर करके दिखाऊंगा मैं। इन ज़ख्मों के लिए मरहम लेके दिखाऊंगा मैं गधा नहीं हूँ, शेर हूँ, लड़ सकता हूँ, टाइगर की तरह दौड़ सकता हूँ, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, दिखा सकता हूँ। ये कहते हैं ये पीपीएससी नहीं कर पाएगा, ये 17 स्केल पे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके ख़ानदान में कोई नहीं गया, मैं जाके दिखा सकता हूँ। इरादा बांध लिया पुख्ता, गुस्सा चढ़ा हुआ है पूरे जज्बे के साथ कि मैं आज से लड़ूंगा, मैं इन लोगों के मुंह बंद करूंगा, चाहे अपने हैं, दोस्त हैं, लोग हैं, बेगाने हैं, जैसे भी हैं। सुबह उठते हो, ना वो पावर नज़र आती है, ना वो जज्बे, ना वो इरादे, कहाँ गए वो सारे के सारे बाढ़ में। और सिंपल से आप बात करते हैं, कर देने थे खान कसमा द सिर सानू की, हमारा क्या बिगाड़ते हैं, खुद बातें करते हैं, हमारे दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं, दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं, गुनाह माफ होते जा रहे हैं। क्या सिर्फ नेकियां रख के आप कारोबार करेंगे? आप कहेंगे मेरे पास बड़ी नेकियां, मुझे भूख नहीं लगेगी, बड़ी नेकियां, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं, बड़ी नेकियां, मुझे किसी से इस्लाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ओ भाई, ज़िंदगी के वसाइल हैं जो हासिल करने हैं, वो अंदर से पावर जो छुपी हुई है वो कहाँ गई? ऐसा इसलिए होता है कि सुबह उठते आपके इरादे बदल जाते हैं, सुबह उठते हर चीज़ ठोस हो जाती है। आप रियली जो अंदर से हैं वो नहीं आप फाइंड कर पा रहे, और वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल वे इज़ दैट, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप पर कोई मुसीबत नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, खाना खुला घर में आ रहा है, खर्च रहे हो, अच्छा खर्च रहे हो, जो इस चीज़ के दिल करते हैं, अच्छा सूट, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो। अभी माइंड लड़ने की फॉर्म में नहीं है, अभी कुछ बड़ा करने की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इजी फॉर्म में हो। एक दिन आपको पता चले कि आपका सारे का सारा बैंक बैलेंस चोरी हो चुका, आपके सारे के सारे जो बिज़नेस आइडियाज़ थे या जो बिज़नेस थे वो सारे के सारे लूट लिए गए, लॉस हो चुके हैं। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आपको अपना घर भी बेचना पड़ेगा, अपने हाथ की घड़ी भी बेचनी पड़ेगी, गाड़ी भी बेचनी पड़ेगी, ये भी बेचना पड़ेगा, वो भी, कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो हो चुके। अब इस परेशानी ने, अब इस डिप्रेशन ने आपको भड़काया अंदर से, भागो उस तरफ, उससे जाके मदद मांगो, भागो उसकी तरफ, ये काम करो फौरन से। माइंड ने कहा ये काम करो, बच सकते हो। जिस्म इजाजत दे रहा है कि लड़ो, माइंड कह रहा है ठीक है बताता जाता हूं क्या क्या करना है, तुम करते जाओ। तुम करते जाते हो, तुमने अपनी गाड़ी भी बचा ली, तुमने अपना बंगला भी बचा लिया, अपने हाथ की बाजू पे बांधी हुई घड़ी भी बचा ली, कुछ नहीं भी बचा, खैर है। लेकिन उस मुसीबत में माइंड तुम्हारा तुम्हें इस तरह ऑर्डर देता रहे, जिस्म उस ऑर्डर पे चलता रहे, तुमने जाके वैसे वैसे काम किए हैं, वो सारे सलूशन माइंड ने दिए हैं, तो तुम अच्छा खासा तुमने
अपना नुकसान होने से बचा लिया। यही तो तुम्हारी असल है और यही तो असल पावर थी जो तुम छुपा के अंदर बैठे हुए थे, बातें करते थे भाई ये करूंगा वो करूंगा। क्योंकि मुसीबत नहीं थी पड़ी, तुम कुछ नहीं थे कर पा रहे, क्योंकि अभी सारा कुछ है। जैसे मुसीबत पड़ी है, माइंड ने आपको प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दिए। इसका मतलब है माइंड ने अब जो आपका साथ दिया ना, असल में माइंड की पावर ये है। अब जिस तरह आप मैदान में लड़े हैं, जिस तरह अपने मुखालिफिन के खिलाफ खड़े हुए हैं, आपकी असल पावर ये है। और बजाय इसके कि सिर्फ मुसीबत में रह के मुसीबत से निकलने के लिए माइंड को यूज करो, जिस्म को यूज करो, पावर को यूज करो, आप इसी माइंड की पावर को, जिस्म की पावर को, अपनी सारी की सारी एबिलिटी को इजी माहौल के अंदर रह के, इजी इन्वायरमेंट में रह के, जब आपके पास सारा कुछ है, अगर इसको यूज करो तो आप इस जीरो लेवल से या 20% की अमीरी से आप 90 से अबव जा सकते हैं। आपको मुसीबत पड़ी है, निकलने के लिए इस पावर को यूज़ करें, लेकिन इजी इन्वायरमेंट के अंदर इसी को यूज़ करोगे, क्योंकि असल हकीकत आपकी ये है जो आपको मुसीबत में आपके सामने आई है। तो इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जैसे डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो आप ज़ीरो से हीरो होंगे, ज़ीरो से 10 पे आएंगे, 10 से 20 पे आएंगे, 20 से 30 पे, और एक दिन आपका नाम होगा। तो ये आपकी हकीकत है। जब आप परेशानी में होते हैं, जिस तरह आप लड़ते हैं, असल ताकत, असल पावर आपकी ये है। इस पावर से लड़ोगे तो आगे जाओगे, वरना जहाँ पर हो वहीं पे ज़िंदगी मेंटेन होके चलती रहेगी। वो ख्वाब सारे चले जाएंगे, वो ज़ख़म भरे के जिसको आपने भरने की ख्वाहिश की है, वो ज़ख़म वैसे के वैसे रह जाएंगे। लोगों की बातें वैसी की वैसी रह जाएंगी। उनको कुछ करके दिखाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, अपने उन ज़ख्मों को भरना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपने ज़िंदगी इस लेवल पे मेंटेन की। अपनी इस पावर को यूज़ करो, ज़िंदगी को आगे लेके जाओ, अपने ज़ख्मों को भरो, लोगों के मुंह बंद करो जो आपको तंग करते हैं।